हमने फाइंड की है वन डायमेंशन में, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि एक लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी क्या होगी, ठीक है ना। वो आपने देख लिया है वन डायमेंशन में। हमने टू डायमेंशन में भी बात कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करें, जिसमें हमने एक थिन शीट ऑफ चार्ज जो कि टू डायमेंशनल थी उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द थिन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हमने ली थी। अब हम लेते हैं एक थ्री डायमेंशनल चीज, ठीक है। वन डायमेंशन हो गया, टू डायमेंशन हो गया, ये सारी की सारी गॉस की जो गॉस थ्योरम पढ़ी थी हमने उसी की एप्लीकेशन उसी की है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम, तो गॉस लॉ कहो या गॉस थ्योरम कहो। तो आज हम फाइंड करेंगे उसकी थ्री डायमेंशन में। और थ्री डायमेंशन में ऐसी क्या चीज लें, हम एक स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि सिलेंडर जो है ना वो भी एक थ्री डायमेंशनल फिगर है, थ्री डायमेंशन चीज है, बट उसमें हमने रॉड की निकाली थी। जो कंडक्टर था ना वो एक स्ट्रेट कंडक्टर था जब हमने वन डायमेंशन की बात की। टू डायमेंशन में भी हमने एक सिलेंड्रिकल बॉडी ली थी, उस शीट को दिखाने के लिए हम कहते हैं इधर से सिलेंडर की आर है, इधर से भी आर है, दोनों को मिलाया 2r, ठीक है ना। तो ये उसकी लेंथ थी, जिसको हम हाइट भी बोलते थे, वो 2r थी, ठीक है। टू डायमेंशन भी हो गया। थ्री डायमेंशन में हम लेंगे एक स्फीयर। हम देखते हैं कि अगर उसके ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चार्ज को यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा चार्ज पूरे स्फीयर के ऊपर दे दो, तो तब उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। मैं निकालूंगा इसको तीन तरीके से। सबसे पहले यह बताऊंगा कि अगर उस चार्ज जो स्फीयर होगा, चार्ज स्फीयर, उसके ऊपर कोई एक पॉइंट लें, वहां पे EFI देखें, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें उसके पॉइंट के ऊपर, तो क्या होगी। दूसरी बार मैं ये बताऊंगा कि अगर उस स्फीयर के बाहर चले जाएं, यानी जिस स्फीयर के ऊपर चार्ज रखे हुए उसके बाहर कोई पॉइंट ले लें हम, उसके बाहर, तो वो जो वहां पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी होगी। तीसरे केस में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जिस स्फीयर के ऊपर, उसके अंदर अगर हम देखें इनसाइड, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इन सब की वैल्यू जो है हम अलग अलग से यहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या देख लेते हैं, वो स्फीयर कैसा है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो सबसे पहले उसको देखिए। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखो, टॉपिक का नाम लिखो फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन अ स्फेरिकल शेल। स्फीयर के ऊपर, स्फेरिकल जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। एक स्फेरिकल शेल है यानी स्फीयर है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। यानी ये यहां पे मैं लिखता हूं, आप अभी नहीं लिखना इसको, ठीक है, अभी इसको बनाना नहीं। ये मान लो एक स्फीयर, मैं अभी सिर्फ किसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको, ये जो हेडिंग लिखी है ना इसको, फिर उसके बाद बताऊंगा करना कैसे। ये मान लो एक स्फीयर है, कैसा होता है ये, क्या ये सर्कल होगा, नहीं, सर्कल टू डायमेंशन होता है ना, वो तो हमने फाइंड कर दिया है थिन शीट ऑफ चार्ज में। ये थ्री डायमेंशन होता है, ये है जैसे फुटबॉल होता है, बॉल हो गया, ठीक है, तो वो थ्री डायमेंशन होता है, ये सर्कल नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात ये समझोगे कि ये यहां से बाहर वाली साइड भी है, ये बाहर भी है और ये अंदर भी है, थ्री डायमेंशन है इसकी। जैसे ये एक्सिस है वो एक्सिस, दो एक्सिस हो गए, ऐसे अंदर बाहर भी एक एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये। तो ये स्फीयर है। अब इस स्फीयर के ऊपर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है एक स्फेरिकल शेल पे, बट जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज हो। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब, एक तो पहली बात कि चार्ज तो होना चाहिए, यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब एक जैसा चार्ज होना चाहिए। अगर एक 10 कूलम का देगा, दूसरी जगह 5 कूलम का, तीसरी जगह 1 कूलम का, ऐसा नहीं होगा। तो ये चार्ज पूरे तरीके से मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है और ये पूरी तरीके से चार्ज है, बट ये स्फीयर जो है ना, हर पॉइंट पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा या नहीं होगा। क्यों एक जैसा होगा भाई, इस फील्ड, इसके ऊपर पॉइंट, हर पॉइंट पे एक जैसा क्यों होगा, एक तो सेंटर से रेडियस है यहां पे वो सेम होगा, लेकिन मेन बात ये है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब हर पॉइंट पे चार्ज एक जितना होगा। अरे चार्ज अगर एक जितना होगा तो फील्ड भी एक जैसा बनेगा, अगर फील्ड एक जैसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसी होगी, फोर्स भी उतनी ही एक्सर्ट हो रही होगी। तो कहने का मतलब कि हर चार्ज, हर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स होगी ना वो सेम होगी। फोर्स का मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये वो फोर्स होती है जो कि किसी भी पॉइंट पर प्रेजेंट जो चार्ज होता है वो उसे एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उसे फील कर रहा होता है, ठीक है। यहां पे ये कोई सेंटर है, इसका सेंटर से मान लो, ध्यान से सुना, कि यहां तक का एक वो रेडियस होगा ना, इस रेडियस को आप r मान लो, r मान लो रेडियस, बड़े वाला r ले लो, ठीक है। यहां से कुछ फील्ड भी तो होगा, ठीक है, फील्ड होगा, मान लो इस डायरेक्शन में फील्ड, ये E है,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, फील्ड इस साइड बन रहा है। डायरेक्शन जो, क्योंकि अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, ये अवे है, ये चार्ज है, ये अवे दूर है चार्ज से। और यहां पे एक छोटा सा हम एरिया एलिमेंट भी ले लेते हैं, ds, ठीक है। E भी आ गया, ds भी आ गया, सामने सामने दिख रहा है कि एंगल कितना बनेगा। हालांकि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो बड़ा R ही है, ठीक है ना, बड़े वाला R है। तो मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे मैं निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट लिखो या ऑन लिखो, ऑन अ स्फेरिकल या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, ऑन अ चार्ज स्फेरिकल शेल जो है वो चार्ज है, सफेद टाइप का है, तो उसके ऊपर, बिल्कुल ऊपर की बात कर रहा हूं। अब मैं आउटसाइड और इनसाइड की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं उसके ऊपर, ठीक है ना, यहां पे ऊपर चार्ज कितना होगा। सबसे पहले मैं वो फाइंड करके आपको दिखाता हूं चार्ज कितना होगा। हालांकि आप बात समझ गए होंगे, मुझे करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस ये जो चार्ज स्फीयर है ना, चार्ज स्फीयर है जो 3 डायमेंशन, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर यहां पे निकाल दी, यहां तो ये जरूरी नहीं कि यहीं पे होगी, कहीं और ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे P ले लो, ठीक है। तो कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, हालांकि डायरेक्शन सारी सेम ही होती है ना, आप यहां से यहां लेने के बजाय यहां भी ले सकते थे, वो बात थी, ठीक है। तो यहां पे आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो करें, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ये यहां तक आप चाहो तो अभी नहीं बनाना, ठीक है, जब मैं बोलूंगा उसको बीच में थोड़ा रख लेना, स्टार्टिंग से थोड़ी चीजें लिख दो, ठीक है। ये तो लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ चार्ज स्फेरिकल शेल, ये लिखो पहले। चार्ज स्फेरिकल शेल के, इसका मतलब ये हुआ चार्ज स्फेरिकल शेल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, consider a charged spherical shell with radius r, बड़े वाला ले लो r, ये जो हमने लिया r, charge is distributed on it, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह से है, यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वी हैव टू फाइंड, लिखते जाओ साथ साथ, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, we have to find electric field intensity, at point P। हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जो कि कहां पे है, ऑन स्फेरिकल शेल के ऊपर जो पॉइंट P है, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो E जो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट E भी था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ds भी था, चलो वो भी लिख लेता हूं। लेट ds बी द स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट एक हमने ले लिया है जिसको हमने ds कहा है, तो वो भी एक एरिया एलिमेंट है। यहाँ पॉइंट P है, पॉइंट P पे हमने ये भी बता दिया, रेडियस r है वो भी हमने बता दिया। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं थ्योरम का, कौन सी थ्योरम, गास थ्योरम का। तो यहां तक हो गया होगा। अब अकॉर्डिंग टू गास थ्योरम के अकॉर्डिंग वी हैव, हमारे पास होगा ये, आपको पता है फाई, क्योंकि फ्लक्स होता है किसके इक्वल, गॉस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon टाइम ऑफ द चार्ज एंक्लोज्ड बाय द सरफेस।
वो जो सरफेस है ना उसने जितना चार्ज एनक्लोज कर दिया। अच्छा, जब एनक्लोज कहा मैंने ऑलरेडी, क्या मतलब आर रेडियस है, बिल्कुल आर रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है। ये फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको बोलते हैं, इज इक्वल टू ये क्लोज कर दिया तो क्लोज इंटीग्रल होगा ये, ठीक है। एस सरफेस पे क्लोज इंटीग्रल, इसको एस ले लो, स्फेरिकल शेल एस है तो इसको आप एस ले लो। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वी हैव फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये होता है ना E डॉट डी एस, ये क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चाहे आप फाई लिखो चाहे E डॉट डी एस, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये लिखो एक ही बात है। बट गॉस थ्योरम ये कहती है कि ये होता है किसके इक्वल, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। कहते हैं कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द Q, यानी कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, एनक्लोज्ड तो है ही है, लेकिन ये इसलिए हम इसको 1 अपॉन एप्सिलॉन को Q1 से Q करके Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये गॉस थ्योरम है। ये अब आप बना सकते हो, इससे चाहो तो इससे पहले भी बना सकते हो, अब भी बना सकते हो, ठीक है। साइड में लिखना है इसको, तो ये सबसे पहले लिख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमें पता है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इस शेल के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी। तो इसको कांस्टेंट मानते हुए मैं बाहर भी निकाल सकता हूं, लेकिन उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, विच इंप्लाइज ये बिल्कुल सरफेस इंटीग्रल ही है। E डॉट डी एस, ध्यान से सोच के बोलना, डॉट को हटाओ तो को क्या आएगा, कॉस आएगा, वेरी गुड। और कॉस अकेला नहीं आएगा, वो थीटा को लेके आएगा, तो थीटा यहां पे कितना होगा, वो भी इधर ये भी इधर 0 डिग्री। देखो E और ds के बीच में, ये देखो ना, ये E और ds के बीच में आप 90 शायद इसको सोच रहे होंगे, तो रेडियस इधर भी जो है, रेडियस तो हर जगह होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये ds है ना, E और ds, E डॉट ds, मतलब कि E और ds के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं E डॉट हटाओ तो कॉस लगाओ, E वेक्टर को स्केलर बनाओ, डॉट हटाओ कॉस लगाओ, ठीक है। वेक्टर को स्केलर E ds और साथ में कॉस थीटा को मैं 0 डिग्री लिख सकता हूं, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही कहा आपने, E बाहर ले लो, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अंदर बचा ds मल्टीप्लाई 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां बचा E का E, इंटीग्रल ds 1 का ds, तो ds इंटीग्रल। अच्छा आप सुनना जरा ध्यान से, कि जो ds है, ds होता है एक छोटा सा एलिमेंट, जो मैंने आपको बोला कि स्मॉल एलिमेंट है, उसको लार्ज करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। अगर इसके साथ इंटीग्रेशन लगे तो इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब कि सारा जितना भी हमने स्फीयर लिया हुआ ना, उस पूरे के सरफेस की बात हो रही है, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 10th क्लास वाला सरफेस एरिया स्फीयर। तो ये जो ds है ना, ये सारा कुछ, इसको आप चाहो तो खाली s लिख लो, तो यहां उसका फॉर्मूला ही लिख लो, ठीक है। मैं चाहूँ s लिख लेता हूं, इसको s लिख लेते हैं, ये देखो s लिया हुआ, S है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो S इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इंप्लाइज यहां पे आएगा E का E, क्योंकि हमें E ही तो फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एट पॉइंट P, ओके। E इज इक्वल टू, यहां पे इक्वल टू नहीं, अभी S की वैल्यू लिख लो। S क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया, में वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, ही आ गया। इंप्लाइज E की वैल्यू फाइंड करनी है, ये सारा कुछ पार ले जाओ यहां पे, तो वो बनेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक है, साथ में ये भी आएगा 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इतना आ गया। बट ये है एक सरफेस, क्योंकि सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ना, स्फेरिकल शेल जो है उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जिससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को, आपने पढ़ी हुई है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज। तो यहां पे क्या है, सरफेस के ऊपर चार्ज है ना, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है। वो किसकी इक्वल होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो आप ऐसा भी लिखते होते हो, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन सरफेस है तो S लिखते होते हो, Q अपॉन S, सरफेस है तो Q अपॉन S लिखते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू आ गई Q अपॉन S।
तो इसका मतलब नीचे में 1 लिखकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्यू वन सा क्यू, सिग्मा को एस से किया तो सिग्मा एस आ गया। जहां जहां क्यू दिख रहा है यहां इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में, तो वहां आप सिग्मा एस लिख सकते हो। तो क्यू मुझे यहां पे दिखा, इसकी जगह हम सिग्मा एस लिख के अपान में कर सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। देखा जाए तो सिग्मा और एस क्या है? एस क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर अपान में क्या आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। काट दो ना इसको, क्या बचा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बस ये आ गया ई, विच इंप्लाइज ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये यहां तक समझ में आ गया होगा। ये है आउटसाइड। अभी मैं सॉरी, ये है उसके ऊपर, चार्ज स्फीयर के ऊपर। अब इसके बाहर कैसा होगा, इसके अंदर कैसा होगा, वो भी बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां तक लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको कहा जाए और एक स्फीयर हो, उसके सरफेस के बिल्कुल ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था वो तो ठीक है, हमने फाइंड कर लिया कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन, ये जो भी है ठीक है। बट अगर उसके बाहर हो गई, कहीं उस चार्ज स्फीयर के बाहर पॉइंट हो, उस पॉइंट को निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, आओ सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ये था फर्स्ट वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन चार्ज स्फेरिकल शेल। ऑन था ना, अब ऑन नहीं, अब आउटसाइड लिखने वाला हूं। ठीक है, आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक, ऐसा लिख दो, ये टॉपिक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक, ये सेकंड है, फर्स्ट हमने कर दिया ऑन द चार्ज स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड, आउटसाइड चार्ज। हालांकि आता ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल, स्फेरिकल शेल। आपको पता ही है क्योंकि मैंने ये पहले ही डिस्कस कर लिए, इसलिए मैंने दोबारा एट अ पॉइंट नहीं लिखा। ये पहले कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्फेरिकल शेल, या स्फेरिकल शेल के ऊपर, ठीक है, अबाउट द स्फेरिकल शेल, उसके बाहर हो सकता है, उसके अंदर भी हो सकता है। तो स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल स्फीयर लिखो, ये क्या लिख दिया? स्फेरिकल शेल लिखो इसको, स्फेरिकल शेल आउटसाइड चार्ज स्फेरिकल शेल। तो बनाता हूं, सबसे पहले दिखाता हूं आपको कैसे बनाना होता है इसको। देखो, ये मान लो एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वही वाला जो हमने पहले बताया था। ये चार्ज स्फीयर है, हमें इसके ऊपर पॉइंट नहीं लेना, हमें आउटसाइड दिस चार्ज स्फीयर जो स्फेरिकल शेल है उसके आउटसाइड लेना है। ठीक है, ये चार्ज है, इसका यहां से यहां तक का जो हमने डिस्टेंस लिया था आर, वो कैपिटल आर ही है अभी तक फिलहाल। ठीक है, यहां पे इसके बाहर लूं तो फिर क्या होगा? आउटसाइड, यहां पे कोई पॉइंट आ जाएगा बाहर, ये तो फील्ड है, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये फील्ड है और यहां पे ds भी है, कहीं डायरेक्शन दोनों की सेम है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ds यानी कि स्मॉल एरिया एलिमेंट है। बिल्कुल ध्यान देके समझना पहले, उसके बाद ये इसको समझ आ गया ना तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, आगे करना उसको आसान है, बट सबसे पहले समझना। ये आर आ गया, मैंने कहा कि किसी ऐसे पॉइंट पर देखो जो पॉइंट शेल से बाहर हो, शेल के ऊपर ना हो, वो तो कर दिया। शेल के ऊपर था पॉइंट पी, तो ये हमने कर दिया था यहां पे, ये देखो। ठीक है, ये शेल, ये पॉइंट जो है ना, ये शेल से बाहर है, तो हम उसको देख लेते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कल नहीं कह सकते, स्फीयर है, हम ड्रा कर लेते हैं एक और। उस स्फीयर का जो रेडियस है ना, इसे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, उसको हम ले लेते हैं क्या? उसको हम ले लेते हैं छोटा, स्मॉल आर ले लो। ठीक है, देख लो कि ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, स्मॉल आर ले लो आप, ये कितना है? ये बड़े स्फीयर का रेडियस है।
जैसे बड़े को बड़ा देना चाहिए था आर, कैपिटल आर, लेकिन चलो अब हो गया। अब ठीक है, आप ये मानोगे ये छोटे वाला सर्कल जो है ना स्फीयर, उसका रेडियस है कैपिटल आर, और बड़े वाला जो स्फीयर है इसका यहां से यहां तक रेडियस ही होता है ना सेंटर से, ठीक है, सेंटर उसका वही है, सेंटर दोनों का सेम है, सेंटर ओ है, ठीक है, सेंटर ओ ही है, लेकिन इसका रेडियस अलग हो गया। कंसेंट्रिक सर्कल पता है ना, उस तरीके के कंसेंट्रिक स्फीयर बना लिए, एक स्फीयर के बाहर एक और लेयर ले ली, ठीक है। और यहां पे मैं फाइंड करना चाहता हूं, ये पॉइंट कोई पी है, यहां पे आप देखो चार्ज स्फीयर अंदर है, ठीक है, उसके बाहर को पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलो पहले फाइंड कर, तो ठीक है, पता चला आपको करना क्या है, करना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालनी है, लेकिन कहां पे, ऊपर नहीं बाहर निकालनी है। चलो इसको देखते हैं, लेकिन यहां पे ना देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर, इन दोनों की वैल्यूज है ये अलग अलग है, ठीक है, स्मॉल आर अलग से आ जाएगा, कैपिटल आर अलग से आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इस चीज को हम देख लेते हैं पहले। कंसीडर, लिख लो इसको, कंसीडर, अभी वो बनाना नहीं, बनाने के लिए मैं बोलूंगा, कंसीडर आ चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर ऑफ, एक छोटी सी बात पहले सुन लो, यहां पे जो मैंने फाइंड किया है, मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि यहां पे तो थोड़ा सा शक रहेगा आपको, आप बोलोगे सर ये स्मॉल आर भी कहीं से आपने लाया है, कैपिटल आर भी है, इसलिए मैंने स्मॉल आर यहां पे दिखाया नहीं, आपको अलग से बनाना चाहा, कंफ्यूजन तो नहीं होगी, बट फिर भी मैं बता दूं, अगर स्मॉल आर लेते भी हो, मुझे ये बताओ, तो पॉइंट की वजह से आप आर लेते हो ना, ये पॉइंट बाहर था इसलिए आर लिया ना, अगर पॉइंट ही यहां पे है तो मैं इसको यहां से यहां तक आर ले सकता हूं ना, छोटे वाला। तो इस टाइम जरा खुद देखो कि ये बड़े वाला आर छोटा वाला आर बराबर नहीं होंगे, इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये जितना है उतना ही सेंटर से, ये उतना ही सेंटर से, हर जगह बराबर, रेडियस तो रेडियस ही है ना, तो इसका मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों बराबर होते, दोनों इक्वल हैं, इसलिए दोनों को स्मॉल आर ही लिख दिया, ये को आर स्क्वायर दोनों कट भी गए, ठीक है ना, इसलिए ऐसा हुआ था, मुझे यहां पे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बट वहां पे पड़ी ना, तो इसलिए मैंने दोबारा फिर से उसको वहां बना दिया, ठीक है। कंसीडर अ चार्ज, अब लिखो, कंसीडर अ चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस, बड़े वाला आर, ठीक है, अगेन टेकिंग अ पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड किसके बाहर ले रहे हो पॉइंट, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के बाहर आपने क्या करना है, एक पॉइंट लेना है, टेकिंग, इसको लेते हुए, इसी पॉइंट को, टेकिंग दिस पॉइंट ऑन द स्फीयर, भैया वो चार्ज स्फीयर नहीं है, ऑन द स्फीयर, इसको स्फीयर के ऊपर, स्फीयर के ऊपर, लेकिन कौन से स्फीयर के ऊपर, ये वो चार्ज वाला स्फीयर नहीं है, ये बाहर वाला स्फीयर है, ठीक है, उसके ऊपर पॉइंट पी लेते हुए, मैंने ये नहीं कहा है, देखो यहां पे दिस पॉइंट ऑन द स्फीयर, ये 10 स्फीयर कौन सा है, ये बाहर वाला है, ठीक है, ऑन द स्फीयर ड्रॉन, जो कि ड्रा किया गया कहां पे, आउटसाइड, आउटसाइड किसके, आउटसाइड किसके बाहर, द स्फेरिकल शेल, कौन सा, द चार्ज स्फीयर या स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल था ना जो, उसके बाहर वाला जो हमने लिया है एक स्फीयर यानी शेल, स्फेरिकल शेल ही बोलो, तो उस पे पॉइंट लिया हुआ, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया, टेकिंग दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे लिया हुआ। कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होगा, नहीं होगा, यहां पे देखो कैपिटल आर ये है, स्मॉल आर तो इतना बड़ा है, ठीक है, वैल्यू अलग है, इसलिए ये बाहर, तो चलो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये वही सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहां भी क्या हुआ, E डॉट ds, E को बाहर ले लो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds बच गया इज इक्वल टू क्यू अपान, लेकिन उससे भी पहले वो E डॉट ds cos थीटा वो सब लिख लो, ठीक है, हालांकि वही 1 ही आएगा, आपको पता ही है, cos 0 क्या होता है 1, लास्ट में E और ds ही बचना है, सरफेस ही बचना है, फिर भी लिख लो, चलो सरफेस S
ई डॉट डी एस मतलब ईडीएस कॉस, यहां भी 0 डिग्री, ई और ds के बीच में एंगल 0 डिग्री अपान क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। विच इंप्लाइज यहां पे ई को बाहर ले लो और ये बच गया हमारे पास ds cos 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, cos 0 1 हो गया, लिखने की जरूरत है। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल वैसा ही, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, विच इंप्लाइज ई, और साथ में यहां पे क्या आ गया, यहां पे आएगा 4, क्योंकि ये गास सरफेस है, ठीक है। इसके मैं लिखूंगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने क्या लिया, वो यहां पे सिग्मा, और वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिग्मा की वैल्यू क्यू अपान एस। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई ये देखो ना यहां पे क्यू अपान एस, तो क्यू की देखें तो सिग्मा एस, तो जहां जहां क्यू है सिग्मा एस लिख दूं, सिग्मा एस भी नहीं लिखूंगा, उसकी जगह 4 पाई बड़े आर का स्क्वायर लिख देते हैं। क्यों, एक छोटा एक बड़ा, आपको समझ है, क्योंकि एक ये शेल है, एक दूसरे वाला शेल, 2 शेल। विच इंप्लाइज यहां पे क्या होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा, अच्छा अपान में ये भी तो है एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पे है एप्सिलॉन नॉट, तो बिल्कुल सेम ही है, वैसा का वैसा ही 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, ठीक है। तो ये बन गया सिग्मा बड़े वाला आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू है कहां पे, ये वैल्यू होगी फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज है। अगर हम इसके अंदर देखें, ठीक है, देखो थर्ड वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल, चार्ज, और ये साइड पे बना देना, अच्छा, चार्ज स्फेरिकल शेल, एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, उसके इनसाइड देखो जो गास सरफेस होती है ना, गासियन सरफेस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो गासियन सरफेस के अंदर चार्ज बिल्कुल नहीं होता है, इनक्लोज इज 0 चार्ज, नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, उसके अंदर चार्ज 0 होता है। तो चार्ज 0 होने की वजह से क्या हो गया, और मैं आपको बताता हूं। पहले ये लिख लो, इनसाइड चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर द चार्ज क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। इनसाइड चार्ज स्फीयर द चार्ज क्यू इज इक्वल टू 0 बिकॉज हियर इट इज, ये क्या है, गास की सरफेस है, गास इज सरफेस, गास का भी यहां पे अपना ही जलवा है, ठीक है, बस गास का नाम लिया, चल भाई मेरी सरफेस है ये, ठीक है। तो गास सरफेस इसके इनसाइड एनक्लोजेस 2 चार्ज क्यू इक्वल टू 0, सो अकॉर्डिंग टू गास थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, E डॉट डी एस, दोनों को डॉट प्रोडक्ट लिया तो 0 अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यों भाई, क्योंकि बनानी है, क्योंकि क्यू इक्वल टू 0 है, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता ना, मैंने 0 अपान एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, क्योंकि क्यू इक्वल टू 0 गास थ्योरम से। अब इसकी फिगर भी देख लो ना, अगर देखना चाहते हो तो ये एक चार्ज स्फीयर है, ये चार्ज स्फीयर है, प्लस 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 सारे चार्ज ले लो इसके ऊपर, तो ये चार्ज सरफेस। अब गास की सरफेस बनानी है हमें, गासियन सरफेस इसके अंदर आएगी, तो उसके ऊपर चार्ज तो बिल्कुल होता ही नहीं है, एनक्लोज इज नो चार्ज, क्यू इक्वल टू 0। ये सेंटर है, इसी को सेंटर मानते हुए एक शेल अंदर ड्रा कर लो, ये तो वो चार्ज था, ये वो है जिस पे एक पॉइंट है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये छोटा आर हो गया, ये वाला तो बड़ा आर था पहले से, और बड़ा आर हो छोटा आर हो, उससे हमें क्या, हम इसको देखेंगे 0 अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू 0 हो गया, जब क्यू 0 हो तो ये सारे का सारा 0 है ना, 0 अपान कुछ भी हो 0, तो ये आ गया E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। अगर E डॉट डी एस 0 है तो मतलब कि फ्लक्स 0 है, तो फ्लक्स 0 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही 0 है, ठीक है ना। विच इंप्लाइज E
इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल 0 होगी अगर चार्ज स्फीयर के अंदर के स्फीयर के पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करोगे तो। अंदर मतलब चार्ज स्फीयर के अंदर बिल्कुल चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल चार्ज नहीं होगा, गॉसियन सरफेस है और उसके वो तो खुद चार्ज इनक्लोज नहीं करेगी, उसमें चाहे पॉइंट हो उस पॉइंट पे भी चार्ज जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना वो 0 हो। तो इस तरह से हमने फाइंड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्फेरिकल शेल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल एंड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल।